हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैंने आपको एक चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को आप पूरा करेंगे और मैं भी अपना चैलेंज कंप्लीट करूँगी। 200 क्वेश्चन पर डे और आपका चैलेंज है 1K सब्सक्राइबर 2 डेज में। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक समय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा 1977, सुने चौखट 1981। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सुने चौखट 1981 उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार। चादर, सुंदा और पंपी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता। चंदर, सुधा और पंपी धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यासों के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार हैं। भारती जी के उपन्यास गुनाहों के देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुणा की कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में आलिफ, लैला, पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन के लिए में लग गए थे? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये दोनों कथन सही है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। प्रेमचंद जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद जी के उपन्यास के जनजीवन से जोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने अपने रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास जिसके लिए उन्होंने 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञात
वास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव। ये श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अध खिला फूल 1907 और ठेठ हिंदी का ठाठ, देववाला 1899, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का उपन्यास है। हार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित उपन्यास है। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से कालक्रम पहचानिए। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाटी, चोटी की पकड़। इसमें है अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। निराला जी द्वारा रचित उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, विल्लेसुर, बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 है पूर्ण। कुल्ली भाट और बिलेसपुर बकरीहा की गणना संस्मरणात्मक उपन्यास में की गई है। उपन्यास अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है? किस उपन्यास में किया गया है? निर्मला। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने निराला उपन्यास में किया है। प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था तथा ये उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, क्रमभूमि, गोदान आदि। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष और पूंजीपतियों के शोषण और अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण किया गया है। क्रमभूमि उपन्यास में हिंदू मुसलमान एकता का एवं दलित किसानों का उत्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? धर्मवीर भारती जी का नहीं है। चारू चंद्रलेखा नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश और प्रारंभ व समापन धर्मवीर भारती के। चारू चंद्रलेख धर्मवीर भारती का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वाह नामदास का पोथा हरिप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास है। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संस्थापक संपादक भी थे। अंधायुग 1955 भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ठंडा लोहा 1952, सात गीत 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993 आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग। चितकोबरा 1979 में मृदुला गर्ग द्वारा चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य
प्रमुख उपन्यास उनके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं आदि। बंधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। बंधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। बंधुआ की बेटी 1928 में उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। यह उपन्यास अछूतोद्वार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र को हिंदी उपन्यासों में पात्र प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी। हिंदी उपन्यासों के इतिहास में देवकीनंदन खत्री ने अपनी तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनका चंद्रकांता 1888 उपन्यास तिलस्मी विधा का है। जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम ग्रैमरी माने जाते हैं। डॉक्टर गोपाल राम राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1870 पंडित गौरी दत्त की रचना है, जबकि सरदाराम फुलेरी के उपन्यास भाग्यवती 1877 ईस्वी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना और श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास किशनगढ़ की अय्यरी 1981, सर्कस 1984, धार 1990, सावधान नीचे आग है 1986, जंगल शुरू होता है 2000 आदि। बैद जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के। बैद जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। बैद जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 के पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण राग दरबारी पर इन्हें 1969 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, विश्रामपुर का संत 1958 आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। राग दरबारी वैद जी, रूपन बाबू, बद्री पहलवान और रंगनाथ जोगनाथ इसके पात्र हैं। रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। विश्रामपुर का संत कुंवर जयंती प्रसाद राजश्री धीरज सिंह श्रीलाल शुक्ल का ही है। विश्रामपुर का संत। झूठा सच जयदेवपुरी तारा कनक यशपाल का है। झूठा सच। भूले बिसरे चित्र विद्या ज्वाला प्रसाद और भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? सेवा सदन। प्रेमचंद का सेवा सदन 1918 उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न 1917 नाम से लिखा गया था, जबकि प्रेमचंद 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 इनके उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद उपन्यास पहले उर्दू में गोसाए अफियत नाम से, रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। इसी को रिपीट करते हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन 1918 उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न 1917 नाम से लिखा गया था, जबकि प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 इनके अलावा अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोसाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। सुमेलित करना है। एक दिल एक सादा कागज।
राही मासूम राजा रजा। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र। जाग मच्छंद्र गोरख आयो विश्वनाथ उपाध्याय। नागफनी का देश अमृत राय। दिल एक सादा कागज है राही मासूम रजा। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र। जाग मच्छंद्र गोरख आया विश्वंबरनाथ उपाध्याय। नागफनी का देश अमृत राय। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यासकार हैं आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा वी आरजू 1978 आदि। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास बीज 1952, नागफनी का देश 1953, जंगल 1969, धुआं 1977 आदि। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास आधा फूल 1973, मुट्ठी भर कांकर 1976, लाट की वापसी 2000 आदि। विश्वंबरनाथ उपाध्याय के प्रमुख उपन्यास हैं जाग मच्छंद्र गोरख आयो, जोगी मत जा आदि। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? लेखक की। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय है। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया तथा धनपत राय को प्रेमचंद नाम से उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। सेवा सदन, देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। एक बार रिपीट। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? धनिया, मालती, वृंदा। विकल्प सी के अंतर्गत लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। गोदान 1936 में लिखा गया प्रेमाश्रम का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के प्रमुख पात्र ग्रामीण पात्र होरी, गोबर, धनिया, जुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सीलिया, रूपा, सोना, हीरा। नगरीय पात्र ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन 1907 में किया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक का। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। गोदान
के अन्य पात्रों के कथन निम्नलिखित हैं। होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निभा नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्हें पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सोचा तो भोगे क्या। झुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी या पंचायत का भी डर नहीं। होरी दुनिया से जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो साखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्य उपन्यास का है। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। उपयुक्त कौन कौन से हैं? आत्म पीड़न पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह, ये अनुपयुक्त है। त्यागपत्र में मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। शेष विकल्प कथन सही है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारकर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अगे तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद, मृणाल, दयाल। परख 1929 उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 में जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, ये मेल नहीं खाता। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र ने अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। जैनेन्द्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्म कथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी, लेकिन उसकी समस्या केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं है, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है। ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद को चरित्र भी उद्घाटित होता रहा है। प्रमोद न्यायप्रिय वस्तु, वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न
दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे वो एक ऑप्शन गलत था, 3 ऑप्शन सही थे। उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है, ये सही है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, ये भी सही है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, ये भी सही है। प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं ये। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं, है ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदगी रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? बिंदा का है। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप। महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का है। मनु भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: दास साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, संकुल बाबा, जोरावर। दास साहब कहते हैं, कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। बिंदा का कथन है, और जो जिंदा है और वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं, कुत्ते की मौत। शंकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। मनु भंडारी कृत महाभोज का उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 है। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1979। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ, फिर उसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मनु भंडारी के कृत उपन्यास निम्नलिखित हैं: आपका बंटी 1971, स्वामी 2003। आपका बंटी 1971 उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? चंद्रकांता। चंद्रकांता विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, जबकि भिखारिणी चित्रशाला और माँ विशंबरनाथ शर्मा की रचनाएं हैं। चित्रशाला शर्मा जी की कहानी संग्रह। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठ को बांधने में समर्थ है। यह कथन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में सत्य है। देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलिस्मी उपन्यासकार लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। रचनाएं: चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा बरखून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास। नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। आगे का उपन्यास नदी के द्वीप 1951 एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं भुवन, रेखा, गोरा और चंद्र माधव। प्रमुख रचनाएं: उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, इत्तैलम 1946, बावरा अहेरी 1954,
हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961। निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास मेला अंचल 1954, परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं। अरण्य महासागर, छाया मत छूना, मन कगार की आग, समय साक्षी है आदि। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री। उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी लिखी। हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। एक बार रिपीट, इनके उपन्यास हैं। उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं न्यूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, रहस्य तथा रहस्य कथा। शरत चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? गोपाल राम ग्रैमरी को। जासूसी उपन्यास का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम ग्रैमरी को जाता है। पाश्चात्य साहित्य में ऑथर कानन डॉयल ने जासूसी उपन्यास लिखे। इस कोटि के उपन्यासों में प्राय चोरी, डकैती, खून आदि से संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना ग्रैमरी ने की। गुप्तचर 1900, अद्भुत लाश 1896, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900 आदि। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास सर्वग्र कुसुम व कुसुम कुमारी 1901, लवलंगता व आदर्श वाला 1890, चपलता व नव्य समाज 1903, अंगूठी का नगीना 1918। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्री पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इद्दन्नम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे इसूरी फाग, त्रियाहट आदि सभी मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं। स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इद्दन्नम, चाक, झूला नट, आलम कबूतरी, कहे इसूरी फाग, त्रियाहट। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु। भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हैं, से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र इंसा अल्लाह खां की रचना है, जबकि 100 अजान, 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट तथा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। इस उपन्यास पर इन्होंने 1996 ईस्वी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह,
के प्रमुख उपन्यास राग दरबारी आदमी का जहर, सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या 1945, यशपाल, जहाज का पंछी 1954, इलाचंद्र जोशी, अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव 1987, श्रीलाल शुक्ल। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ एस्क। बांधो न नाव इस ठाव उपेंद्रनाथ एस्क का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर आदि। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम बांधो न नाव इस ठाव बंधु एक कविता है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकरमुता, बादल, राग आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका आदि निराला की अन्य रचनाएं हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? उपन्यास। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक राही मासूम रजा। इनके अन्य उपन्यास टोपी, शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओम की बूंद, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू। ये राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? किस धारा के उपन्यासकार हैं? सामाजिक सांस्कृतिक धारा के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा आदि। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1882 में हुआ। लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रथम प्रकाशन 1882 में हुआ। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, और जबकि 1877 ईस्वी में श्रीधाराम फुलेरी लिखित उपन्यास भगवती 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लौंग लता एवं आदर्श वाला है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।